Hello student, in this video I am going to start exercise 4.4 class 9 linear equation in two variables. So what is given in this question? So first question देखिए exercise 4.4 का, give the geometric representation of y equal to 3 as an equation in one variable or two variable. So इसका geometric representation बताना है y equal to 3 का. फर्स्ट गिवन है इन वन वेरिएबल. अब वन वेरिएबल में तो ये ऑलरेडी है y इक्वल टू 3, ठीक है. अब वन वेरिएबल में है, देखो वो जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम x और y एक्सिस वो टू वेरिएबल का करते हैं, ठीक है. लेकिन अब हमारे पास है वन वेरिएबल, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल होते हैं तो उसके लिए हम ये ग्राफ प्लॉट करते हैं. लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको वन वेरिएबल में बताना है. सो वन वेरिएबल में तो आपका जो एक लाइन होता है नंबर लाइन वही होगा, ठीक है. सो y इक्वल टू 3, ठीक है. सो यहाँ पे देखो 0 1 2, यहाँ पे क्या है 1 2 3, और इस टाइप से इधर -1 -2 और -3 होता है, ठीक है. सो यहाँ पे देखो 3. सो इसका ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है y इक्वल टू 3, ठीक है. अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या है इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल का क्या मीनिंग है, आपको टू वेरिएबल लेना है. सो y इक्वल टू 3 में हम टू वेरिएबल कैसे लेंगे, 0x प्लस वाई इक्वल टू 3. अब हमारे पास टू वेरिएबल आ गए, भले ही इसका कोफिशिएंट 0 है लेकिन वेरिएबल तो टू आ गए ना. अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पे. सो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको. अब यहाँ पे टू वेरिएबल है, इसका मतलब हमें x और y एक्सिस बनाना पड़ेगा. सो हम x और y एक्सिस बना लेते हैं. ये y एक्सिस हो गया और यहाँ पे हो गया मेरा x एक्सिस, ठीक है. ये x एक्सिस है एंड ये है हमारा y एक्सिस. अब देखो ये क्या है. अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू तो y इक्वल टू 3 आएगा. अब y इक्वल टू 3, ये देखो x का 1 2 3 1 2 और 3. सो y इक्वल टू 3, y का 3 कहाँ पे है, क्योंकि x तो 0 है तो x एक्सिस पे तो जाना नहीं है. y इक्वल टू 3, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया. और अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगी लाइन, ठीक है. ठीक है, समझ में आ गया. ये क्या है हमारा 0x प्लस वाई इक्वल टू 3. सो ये y इक्वल टू 3 की लाइन है, ठीक है. जब भी अगर हमारा x इक्वल टू 3 आता तो वो ऐसे y एक्सिस के पैरेलल आता, और y इक्वल टू 3 है, सो ये आ गया, ठीक है. सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं. गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल और इन टू वेरिएबल, ठीक है. जैसे ऊपर क्वेश्चन किया ऐसे ही है ये भी, इन वन वेरिएबल. अब यहाँ पे देखो वन वेरिएबल में है. सो 2x इक्वल टू -9, सो x इक्वल टू -9/2 दैट इज -4.5, ठीक है. अब देखो हमारे पास x इक्वल टू -4.5 आ गया. अब यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, एक ही वेरिएबल है. सो एक वेरिएबल के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे क्या आता है 0, ये 1, ये 2, यहाँ पे 3, ऐसे चलता रहता है. यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5. अब देखो माइनस, अब ये भी आपको ग्राफ पेपर पे करना होता है लेकिन इसमें इतना कुछ है नहीं तो इसलिए मैं नोटबुक पे कर रही हूँ. आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं. -4.5, यहाँ पे -4 आ गया. -4 और -5 के बीच में क्या आएगा हमारा -4.5, ठीक है. x इक्वल टू -4.5. सो ये पॉइंट है वो जो डिनोट कर रहा है हमारा, ठीक है. सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम इन टू वेरिएबल. सो टू वेरिएबल में क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है. सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 0y इक्वल टू -9, ठीक है. अब दो वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल के लिए हम अगेन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं.
ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको पता है कि जैसे हम 2 पॉइंट निकालते हैं, अब देखो इसमें आपको पता है कि y 0 है, इसका मतलब पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 सॉरी 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये है। अब देखो, अब आपका y 0 है, इसका मतलब आपको y एक्सिस पे तो जाना ही नहीं है। x एक्सिस पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -4.5 आ रही है, ठीक है, -4.5। सो -4.5 देखो कहाँ पे आएगा, x का नेगेटिव पार्ट, ये -4 है, ये -5 है, तो -4.4 -4 और -5 के बीच में आ जाएगी -4.5। सो -4.5, 0 ये पॉइंट आ गया, और हम इसको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। सो ये इक्वेशन आ गई हमारी 2 वेरिएबल में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।